तुझसे नाराज नहीं, शीला की जवानी। क्यों इतना परेशान होता है? आधा ना रैगिंग में क्या जाता है तेरा? तुझसे शुरुआत कर। नहीं, अब ये सीरियस उंगली दिखा रहा है तू? अरे जानता नहीं हम कौन है? अच्छा तू सिखाएगा सीनियरिटी का मतलब? अरे किधर चल दी भैया? सबकी कंप्लेन करूंगा मैं। इतना याद रखिए कि अगर आपने कंप्लेंट की ना तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुझसे नाराज नहीं, ओ जिंदगी। हेलो शिवा, स्वागत है आपका, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। कंफर्टेबल हैं आप? चलिए बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ चीज़ें अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है, आप अनकंफर्टेबल हैं, मुझे बता दीजिए, हम रुक जाएंगे। ठीक है? ओके, शुरू करें? चलिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष और स्वागत करता हूं आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें हम अपराध की श्रेणी में नहीं रखते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी जीवन शैली का, अपब्रिंगिंग का, सिस्टम का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं ऐसे ही एक सोशल इविल के बारे में बात कर रहा हूं जिसे हम रैगिंग के नाम से जानते हैं। जी हाँ, रैगिंग, जिसे करते भी युवा हैं और जिसका शिकार भी युवा ही होते हैं। हमारे आज के मेहमान भी ऐसी ही एक घटना के शिकार हैं, जिनका नाम है शिवम यादव, जो कुछ समय पहले तक एक विक्टिम थे, लेकिन आज ना सिर्फ एक सर्वाइवर है, बल्कि रैगिंग के खिलाफ चल रहे मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चलिए आइए बात करते हैं शिवम यादव से। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, परिवार में कौन कौन है? जी, मैं झांसी का हूँ और मेरी पूरी स्कूलिंग झांसी से हुई है। जी। और मेरी फैमिली में एक मेरा बड़ा भाई है, एक छोटी बहन है और मम्मी पापा और दादाजी के साथ हम लोग रहते हैं। तो एक खुशनुमा परिवार है आप? हाँ, काफ़ी खुशनुमा परिवार है। जी। तो आप फाइनली झांसी से बाहर कैसे निकले और क्यों निकले? मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था इंजीनियरिंग के लिए, बट वो सफल नहीं हो पाया। तो मेरा लकीली मेरा जो है फार्मेसी में एडमिशन मुझे मिल गया। मेरे पेरेंट्स भी इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे कि चलो लड़के का करियर का कुछ तो हुआ, कहीं तो ये लग गया। आज घर जल्दी आ गए? अरे भाई, बात ही कुछ ऐसी है। पहले मुंह मीठा कीजिए, अब फटाफट अपने बेटे का बैग पैक कर दीजिए। पर हुआ क्या है? और ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप डॉक्टर की सलाह तक भूल गए? अरे भाई, आपके बेटे का एडमिशन हो गया है। अरे वाह बेटा। बी फार्मा का कोर्स करने जा रहा है हमारा लाडला। ये लो। अरे भाई, नहीं हुआ इंजीनियरिंग में तो नहीं हुआ, अब फार्मा लाइन भी अच्छा है। तो आप इंजीनियरिंग नहीं कर पाए, लेकिन इस बात की खुशी थी कि एटलीस्ट फार्मेसी में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अब एक नई जगह पर जाऊंगा। काफ़ी खुशी थी कि मतलब अब एक नई कॉलेज लाइफ शुरू होगी, काफ़ी मस्ती होगी, काफ़ी धमाल मचाऊंगा। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां, तेरी तो मंजिल है वही। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, नया कॉलेज, एकदम नई जगह, और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, दोस्त भी मेरे काफ़ी जल्दी बन गए, काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग घुल मिल गए। तो जो एक्सपेक्टेशंस आप लेकर गए थे, कुछ वैसा ही था? कुछ वैसा ही था। चाय में नमक थोड़ी कम है। प्रणाम पापा, मैं अच्छा हूँ।
अच्छा पापा, माँ से बात कराइए ना। हाँ माँ, मैं अच्छा हूँ। आप? शिवम, क्लास का टाइम हो रहा है। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। हाँ माँ, मैं अच्छा हूँ माँ, आप कैसी हो? हाँ माँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं टाइम पे खाना खाऊंगा। अब बस अपना ध्यान रखो और पापा का। वो देख नए मुर्गे। मुर्गो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो। हेलो। अरे हेलो नहीं बेटा, हेलो सर बोलते हैं। हेलो सर। चैन ऊपर कर, चल चल। तेरी तो देख रहे हो आजकल के लड़के। अब बेटा आंख नीची करके बात करते हैं, आंख नीची, और कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। तो भाई नाच के दिखा भाई, शीला की जवानी भाई, शीला की जवानी। माँ, मैं आपको शाम को कॉल करता हूँ। देख देख, अरे और कमर मुस्कान। क्या बात है, क्या बात है। मजा है। जब ये सब चीज़ों के बारे में आपको पहली बार मालूम हुआ, उस समय कैसा लगा आपको? अंदर कैसा महसूस हो रहा था? अंदर क्या काफ़ी मतलब विरोध जाग रहा था कि क्या है ये, मतलब कोई भी आपसे कुछ भी काम करने को कह रहा है, आप वो करने को मजबूर हो जाओ, तो मतलब काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। नाम बोल। अरमान। बाप का नाम कौन बोलेगा? पूरा नाम बोल। अरमान शर्मा। हाय, पता नहीं किस बदकिस्मत बाप का खौफनाक अरमान है रे तू। अरे गुस्सा आ रहा है, क्या करेगा? एक काम करते हैं, चलो सब लोग एक एक इसको लाफा मारो और तुझसे शुरुआत करते हैं। चल मार। नहीं, मैं नहीं मारूंगा। तू नहीं मारेगा तो तुझे भी मिलेगा एक। ये आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोगों को कोई हक नहीं है जूनियर्स के साथ इस तरीके का बर्ताव करने का। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं सर, बस गो टू योर क्लासेस। चलो अपने अपने क्लास में जाओ। चलो। नाम क्या है इसका? शिवा। चल निकल तू, चल। बाद में देख लेंगे इसको। अच्छे से लकड़ी तो मैं निकालूंगा इसकी। कौन? तेरे बाप। दरवाजा खोलना है कि तोड़ के अंदर आऊं? अबे जल्दी खोल। क्या कर रहा था? रंगीन पिक्चर। अरे पढ़ाई पढ़ाई चल रही भाई, पढ़ाई है। ओहो, अरे ये हमारी समझ में तो आती ना, सब बेकार है ये सब बैठ जा, पीछे होके भाई, पीछे होके बैठ जा। देखो ये गलत है, आप लोग निकल जाओ यहाँ से। तो बड़ा गरम खून है तेरा, हैं? सीनियर्स को इंट्रो देना नहीं आता तुझे? तेरा इंट्रो लेने के लिए हमें तेरा रूम तक आना पड़ गया। कहीं का नवाब है क्या? देखो, शिवम यादव नाम है मेरा और मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। अरे यादव जी, आप तो हमें ज्योग्राफी सिखा रहे हैं भाई, हैं? अरे हमको भी पता है कि झांसी उत्तर प्रदेश में है। यादव जी, अब जरा जल्दी से अपना ये दक्षिण प्रदेश दिखा दो। मैं कह रहा हूँ ये सब गलत है और निकल जाओ आप लोग यहाँ से। भाई अरे थोड़ा शीला की जवानी वो डांस दिखा दे यार। डांस के दिखा भाई, मजा सा आ जाएगा डांस। देखो मैं कह रहा हूँ कंप्लेन करूँगा आप सबकी। हाथ दिखा रहा तू, उंगली दिखाएगा। ओए, अपने सीनियर उंगली दिखा रहा है तू, हैं? डरा रहा है तू हमको? मैं जानता नहीं हम कौन है। तो सुन, कल वापस आऊंगा। उन्होंने जो भी मुझसे कहा मैंने सबको मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। फिर काफ़ी सारे ऐसे बीच में इंसिडेंट हुए कि कभी वो मुझे गालियाँ दे के निकल जाते, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। या कभी मेरे रूम के बाहर से अगर निकलें तो रूम में लात मार के रूम को जो पुश करके एकदम चले जाएं, और काफ़ी तरीके से उन्होंने मेरे मन में खौफ पैदा करने की कोशिश की।
अरे भाई ये क्या है, ये बटन वटन खुले हैं। ओहो फैशन स्टाइलर, और जीन्स पहन के आए हो। कल से पहन के मत आना। हेलो यादव जी। अरे किधर चल दिए भैया? बड़ा चलो निकलो। तुम सबकी कंप्लेन करूंगा मैं। अरे कंप्लेंट करने जा रहे हैं आप? बड़े शौक से जाइए, कंप्लेंट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यादव जी इतना याद रखिए कि अगर आपने कंप्लेंट की ना तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप मुझे धमका रहे हैं? ना ना धमका नहीं रहे, सिर्फ समझा रहे हैं। वो क्या है ना कि पिछले साल एक नादान परिंदे को समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो समझाए नहीं। बहुत बुरा हुआ ना उसके साथ, बेचारा। क्या हुआ? उसके कपड़े फाड़कर अंडरवेयर में पूरे कॉलेज के सामने दौड़ाया है। तो सोच सकता है उस लड़के का क्या हाल हुआ होगा। और फिर मैंने ये भी सुना है कि उस लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया केवल इन लोगों की वजह से। तो क्यों इतना परेशान होता है? आ जाना रैगिंग में, क्या जाता है तेरा? थोड़ी सी बदतमीजी तो करेंगे, बर्दाश्त कर लियो। शीला की जवानी, I am sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। शीला की जवानी, I'm the sexy for you, मैं तेरे हाथ ना। बहुत अच्छे। बस करो बस करो बस करो। देखो तो कौन आया है। अरे यादव जी, आज सूरज कहाँ से निकला? हेलो सर। आइए आइए यादव जी, कहाँ बैठेंगे? उधर नीचे या हमारे सर पे? अरे हटिए जरा। अरे बैठिए यादव जी, आप ही के लिए सीट बनवाई है हमने। बैठिए बैठिए, बी कंफर्टेबल। बैठिए आराम से, रिलैक्स रिलैक्स बैठिए। अब आप आए हैं तो खातिरदारी तो बनती है। क्या पिएंगे? नहीं नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। अरे पीते नहीं है तो पीना सीख जाएंगे। एक दो पैक तो लीजिए। तो इतनी ठंड हो रही है, एक पैक तो बनता ही है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं पीता हूँ। लीजिए। नहीं नहीं, मैं पीता नहीं। नहीं नहीं, ट्राई तो करिए। अरे मैं कह रहा हूँ बोतल लाओ भाई, बोतल। अरे लीजिए। नहीं नहीं, अरे जरा से आराम से आराम से। ऐसे में बाकी न्यू कमर्स ने आपका साथ नहीं दिया? वो इमोशनली मेरे साथ थे, बट उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाए कि और मतलब इतना बहादुरी से आगे आए, वो ऐसा कोई भी नहीं था। अगर सब लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और आप अकेले अगर मतलब विरोध कर रहे हो उस चीज़ का, तो आपको हर तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। भैया एक समोसा और एक कटिंग चाय। नहीं है समोसा। ये क्या सामने तो रखा है? ऑर्डर क्या है, बिक गया है। चाय भी खत्म हो गई। ये क्या मजाक है भैया? अरे मजाक तो तुम लोगों ने लगा रखा है यार। देख भाई, तुझे अकेले की वजह से मैं मेरा धंधा नहीं चौपट करना चाहता। तू कहीं और जा, चाय पी, समोसा खा, मुझे माफ कर दो। ये क्या बदतमीजी भैया? वो बिना पूछे लेके क्या आप मुझे मना कर रहे हो? अरे मेरी मर्जी। पर मैं पैसे दे रहा हूँ ना आपको। नहीं चाहिए, मेरी दुकान है, मैं बेचूं या ना बेचूं। अरे रणधीर क्या कर रहा है यार, जल्दी करना भाई, 2 घंटे से लगा पड़ा है तू। अरे आयुष, ला देना, मैं करता हूँ। अरे मैं करता हूँ ना। अरे देना, मैं करता हूँ। अच्छा ले। ओए छोड़ इसे। पर मुझे भी सबका साथ देना है। देख तू सबसे अलग है, तू अलग ही रह, तेरा साथ नहीं चाहिए मुझे, समझा? चल इधर से चल। घूर किसको रहा है तू? हैं? ये आंख जाके ना अपने ताऊ को दिखा, आंख निकाल के कंचे खेलूंगा, समझा तू? चल। तो उन्हें जैसे भी मौका मिलता था तो वो आपके आत्मसम्मान को बहुत कुचलने की कोशिश करते थे। सर अब इसमें आत्मसम्मान जैसी भी कोई बात नहीं है, ये तो मतलब ह्यूमन नेचर है।
किसी भी गलत चीज़ का विरोध करना तो लाजमी है जी। अब किसी में हिम्मत होती है तो करता है, किसी में नहीं होती है तो वो नहीं करता है। तो ये कोई ऐसा ईगो इशू तो नहीं था, बट गलत चीज़ तो गलत है ना, मैं उसको कैसे सहता। अरे बाबू भाई, ये रोटी तो कच्ची है। जो भी है, जैसी भी है, यही है। खाना हो तो खाओ, नहीं तो आगे जाओ। सारी रोटियां कच्ची है, दाल पूरी पानी वाली, और पनीर की सब्जी में पनीर नहीं है। कंप्लेन करोगे तुम्हारी? देख भाई, सालों से ऐसे ही चल रहा है। तुझे क्या घी की रोटी खिलाओ? क्या हो गया बाबू भाई, क्या प्रॉब्लम है? देखिए कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। जल्दबाजी में 1-2 रोटियां कच्ची रही होगी। 1-2 रोटी नहीं, सारी की सारी रोटियां कच्ची है। ओ, आवाज नीचे करके बात कर। वो तू होता कौन है रॉब से बात करने वाला? अभी अभी आया है और इस मुर्गे के तेवर तो देखो। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। जिस दिन से आया वो दिन से कचरा खा रहा हूँ। और हाँ, आप लोगों को अगर इतना ही शौक है ना सीनियर कहलाने का, हाँ भाई। फिर खाने के बारे में कुछ क्यों नहीं करते? बस सीनियरिटी के नाम पे इंट्रोडक्शन लेने आ जाते हो। अच्छा, तू सिखाएगा सीनियरिटी का मतलब? उन्होंने जो है झगड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी, मारना शुरू कर दिया। मतलब वो एक टॉर्चर जो करना चाहते थे वो वही मुझे कर रहे थे। मेरी बात को दबाने का प्रयास कर रहे थे वो। जब इस चीज़ की मैं कंप्लेन लेके वार्डन के पास गया तो यस, मे आई कम इन सर? यस कम इन। सर वो मुझे सर आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। सर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, बोस हॉस्टल में रहता हूँ। सर कल रात को मेस में। वही है। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? सर शिवम यादव। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने सीनियर से बदतमीजी करते हो, हाथापाई करते हो? सर मैं ये तुम्हारे सीनियर्स हैं, जो बोले वो करो। सर लेकिन हाथापाई मैंने नहीं, इन लोगों ने शुरू की थी। मैं ऑफिशियली कंप्लेन करना चाहता हूँ उनके लिए। सर रोज़ कोई ना कोई नए बहाने से ये लोग परेशान करते हैं मुझे, रूम में घुसाते हैं। और सर कल रात तो हद कर दी इन लोगों ने। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हॉस्टल छोड़ दो, जाओ किसी प्राइवेट हॉस्टल में रहो। पर सर मैंने किया क्या है जो मैं प्राइवेट हॉस्टल में रहूं? और सर आप मेरी मदद करने के वजह आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं। सर रूल्स के मुताबिक आपको इन लोगों को हॉस्टल से एक्सपेल कर। शट अप! तुम मुझे सिखाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है। एक कंप्लेन तुम्हारी और आई, मैं तुम्हें रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। नाउ लीव माय ऑफिस। गेट आउट! वार्डन का उस टाइम जो रवैया जो था वो काफ़ी शॉकिंग था। और वार्डन जो है मतलब कोई भी एक्शन लेने से मना कर देता है। और उन्होंने उल्टा तुम्हें ही दोषी ठहराया। हाँ, सीनियर्स के सामने उल्टा मुझे ही दोषी ठहरा दिया। तो ये सीनियर्स के लिए जो है काफ़ी आप कह सकते हैं कि उनका काफ़ी हौसले उनके बुलंद हो गए कि अब तो वार्डन भी हमारे साथ है, तो अब ये अकेला लड़का हमारे सामने क्या कर लेगा। रैगिंग बहुत सीरियस मामला है। आर यू श्योर कि आप ये कंप्लेंट करना चाहते हो? शिवम, तुम वार्डन से क्यों नहीं बात करते हैं? तो मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। सर उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और वार्डन सर भी उनकी ही साइड लेते हैं। ठीक है, मैं वार्डन से बात करता हूँ। थैंक यू सर। ये क्या हो रहा है वार्डन साहब? आपके हॉस्टल में रैगिंग हो रही है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सर ये सब बकवास है। तो रैगिंग बरसों से चली आ रही है, आप और हम दोनों इस दौर से निकल चुके हैं। देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम को हम अगर इतना तूल देंगे तो यही स्टूडेंट्स कल हमारे सर पे चढ़ के नाचने लगेंगे। और सर ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स हॉस्टल में हुआ करती हैं। इट्स नॉट अ बिग थिंग। डोंट वरी सर, मैं एक बार फिर दोनों को आमने सामने खड़ा करके समझा देता हूँ। ठीक है, मेक श्योर ये बात और आगे ना बढ़े। श्योर सर। तो क्या ये सिलसिला बंद हुआ? नहीं, ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। जब भी मेरा उनसे आमना सामना होता वो फिर से जो है मुझको जो है परेशान करने की कोशिश करते। तो वो चाहते थे कि मैं टूट जाऊं पूरी तरह से, मुझे तोड़ने की पूरी कोशिश करते थे।
ऐसे में जब इतना कुछ आपके साथ घट रहा है तो आपकी पढ़ाई कितना सफ़र कर रही थी? ये पढ़ाई तो टोटली ही सफ़र कर रही थी, क्योंकि मतलब अगर कोई मुझको एक बार भी एक गाली दे जाता तो आप मान के चलिए कि 3-4 दिन, अगले जो 3-4 दिन हैं वो मेरे पढ़ाई से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। मुझे हमेशा गुस्सा बना रहता था कि उसने मुझको ऐसा बोला कैसे। अपने सीनियर उंगली दिखा रहा है तू? जानता नहीं हम कौन है? नहीं नहीं, आराम से आराम से। अच्छा तू सिखाएगा सीनियरिटी का मतलब? सर रूल्स के मुताबिक आपको इन लोगों को हॉस्टल से एक्सपेल करना। शिवम, क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अगर ये चलता रहा ना तो ET-KT लग जाएगी। सर वो देखो शिवम, ये रैगिंग वैगिंग हर कॉलेज में होता है। कुछ महीने चलता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। और ये तुम फालतू में भगत सिंह बनने की कोशिश मत करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, ठीक है? कुछ दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा। चलो गुड लक। मेरे HOD ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा सिस्टम के साथ चलो, अगर सिस्टम के अगेंस्ट चलोगे तो रह नहीं पाओगे। जब ये सब आपके साथ में घट रहा था और तो ऐसे में कभी ख्याल आया कि मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के बारे में बताऊं? सर मेरी मम्मी, मैंने बताया कि मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थी, तो मैं उन्हें ये बात बता के और भी ज़्यादा फिक्रमंद क्यों करता। हेलो, प्रणाम माँ। जीता रहे बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। मैंने ना तेरे लिए आम का अचार बनाया है और तिल के लड्डू भी। तुझे पसंद है ना? पापा कैसे हैं माँ? पापा कैसे होंगे? उनका तो वही रूटीन है, वो घर से दुकान और दुकान से घर। शिवम, शिवम क्या हुआ बेटा? तू रो रहा है? कुछ नहीं माँ, बस घर की याद आ गई। मेरा बच्चा, तू एक काम कर, तो कुछ दिन के लिए घर पे आ जाना, तुझे अच्छा लगेगा। अभी नहीं माँ। शिवम तू ठीक है ना बेटा? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? तू खाना ठीक से खा रहा है ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। तू मेरी चिंता मत कर माँ, तू बस अपना ख्याल रख। अच्छा माँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। शिवम बेटा फोन जल्दी करना। प्रणाम माँ। अरे शिवम, अंदर आना। नहीं नहीं, वो मुझे फार्मा कैम्प के नोट चाहिए। अच्छा एक सेकंड लेकर आओ। ये ले। थैंक यू, गुड नाइट। अरे आज ये मुर्गा का रास्ता कैसे भूल गया भाई? नोट्स लेने आया था। अच्छा, फर्रे बन रहे हैं। पर्ची वार्डन से शिकायत कर दे क्या? देखो मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ और कल मेरा पेपर है। हम भी कौन से मजाक के मूड में हैं? हैं?
कहाँ जा रहा है? देखो मुझे अभी कुछ नहीं कहना। अरे कहेगा क्या तू? कहेगा हेलो पुलिस। स्वागत है एक बार फिर से तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। और आज हम बात कर रहे हैं शिवम यादव से। शिवम, फिर क्या हुआ? अनकॉन्शियस होने तक वो मुझे मारते रहे और काफ़ी बुरी हालत हो गई थी उस समय तो मेरी। काफ़ी मतलब 5-10 मिनट तक मैं बेहोश रहा था उस टाइम पे। फिर आपको होश आया कुछ 5-10 मिनट के बाद, तो क्या देखा आपने? मैंने देखा किसी ने कॉल करके जो है चीफ वार्डन को, एचओडी को और पुलिस को बुला लिया था। क्या हुआ? ये कैसे हुआ? सर थर्ड ईयर स्टूडेंट से इसको मारा सर। क्या बकवास कर रहे हो? दारू पी के कहीं गिरा पड़ा होगा। कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। और खबरदार ऐसी अफवाह मत फैलाई करो, पूरा कॉलेज बदनाम होता है। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं हुआ है। तो काफ़ी मुझे बुरा महसूस हुआ कि पूरा सिस्टम इनके सपोर्ट में है और इतनी गिरी मानसिकता के साथ चीफ वार्डन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था मुझे। उठाओ इसे, इसको ले जाओ इसके कमरे में। राजा साहब एक मिनट आइए आप देखेंगे ये पहुंचाएं। ये लड़का जो है थोड़ा सा दिमाग से भी खराब है। हेलो अंकल। अंकल शिवम का एक्सीडेंट हुआ है अंकल। हाँ अंकल, काफ़ी चोट आई है अंकल। और मैंने देखा कि वो पुलिस को जो है बोलते हैं कि इसका लड़के को कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, और उन्होंने जो है उनको ब्राइब करके, मैं उनको रिश्वत दे के जो है वहाँ से चलता कर दिया। तो पुलिस में जो है मेरे सामने से चली गई और मैं देखता रह गया वहाँ पे। तो उनकी ये बात सुन के मुझे मेंटली एक काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा कि ये मतलब आदमी इस तरह से बोल रहा है। तो मैं काफ़ी उस टाइम परेशान हो गया। मेरे दोस्तों ने जो है मुझे किसी तरह से हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में एज आ फर्स्ट एड जो है मेरा हुआ। तो मेरे फादर रात को 2 बजे जो है झांसी से ट्रेन उन्होंने पकड़ी और करीब 12 बजे पहुँचे। पापा, एक्चुअली जब मैं अस्पताल में था तो काफ़ी डीमोटिवेट मैं फील कर रहा था। काफ़ी मेरा मतलब हौसला टूट चुका था कि अब चीफ वार्डन भी उन्हीं के सपोर्ट में है। वो भी मतलब इतना कह सकते हैं कि उसकी मानसिकता भी इतनी गिरी हुई है, तो अब मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। काफ़ी बेकार महसूस हो रहा था। उससे भी ज़्यादा बुरा मुझे इस चीज़ का लग रहा था कि अब पापा मेरे लिए कितना ज़्यादा परेशान होंगे। पिता ने क्या बोला? पिता मेरे जब आए तो मैंने उन्हें पूरा इन्फॉर्म किया कि साल भर से ऐसा इंसिडेंट चल रहा था और काफ़ी परेशान थे वो उस समय। क्या हुआ पापा? डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैंने तुम्हारे एचओडी से भी मुलाकात की, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारे साथ रैगिंग हुआ है। बस एक ही रट लगाए हुए है कि तुम लोग की आपसी रंजिश का नतीजा है ये। पापा वो झूठ बोल रहा है, ये सारे लोग मिले हुए हैं। मेरा विश्वास कीजिए पापा, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटे, पर मुझे लगता है कि हमें पुलिस में FIR दर्ज करवा देनी चाहिए। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अब हमको जो है पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तो एनी हाउ जो है उन्होंने सीनियर्स काफ़ी प्रेशराइज तरह तरह से मुझे कर रहे थे। मेरे दोस्तों को बोल रहे थे कि उसको बोलो कि वो FIR ना करे, नहीं तो हम उसको रहने नहीं देंगे। बट एनी हाउ मैंने पुलिस कंप्लेन एक कर दी और FIR जो है उनके खिलाफ लॉन्च करा दी।
सर आप क्या है शिवम बेटा, ये क्या पुलिस का चक्कर लगा रखा है? तुम पुलिस वालों को जानते नहीं हो। मैंने इन लोगों को समझा लिया है, तुम अपनी एफआईआर वापस ले लो, हम सब भूल जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ है। आई एम सॉरी सर, पर मैं ये FIR वापस नहीं लूँगा। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। देखो शिवम, कल सुबह तक अपनी एफआईआर वापस ले लो, वरना कल रात को मैं इनके साथ वापस नहीं आऊंगा। सोच लो। आओ जो। तो फिर उसके बाद जो है मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे और इस इंसिडेंट्स की वजह से मेरे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी बेकार गए थे। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अब तो फेल होना ही है। तो इसके बाद जो है मैं घर पे चला गया, करीब 1 महीने मैं घर पे रहा। तो वहाँ काफ़ी मैं मेंटल ट्रॉमा में था, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन था मेरे अंदर। और ये रहा बैंगन का भरता। ये क्या है? ओहो, मटर पनीर, ये दाल, मतलब बेटा घर आया तो तरह तरह के पकवान हैं। आ बेटा शुरू करें। मुझे भूख नहीं है, आप लोग कहिए। मुझे शिवम, शिवम सुन तो। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे, जिंदा हूँ यार काफी है, जिंदा हूँ यार काफी है। शिवम बेटे, हम जानते हैं कि हॉस्टल में तुम्हारे साथ जो गुजरा वो सही नहीं था, परंतु तकलीफ से गुजरकर ही तो इंसान पक्का बनता है। और इस तरह से हम तुम्हें हिम्मत नहीं हारने देंगे। यू हैव टू बी स्ट्रांग। उन लड़कों को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम इस तरह से उनकी वजह से अपना लक्ष्य क्यों खो रहे हो? क्या तुम उन लड़कों को उनकी गलती की सजा नहीं दोगे? क्या तुम उन लोगों की वजह से वो सब गंवा बैठोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी? आप सही कह रहे हो पापा, हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। बेटे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है करो, बस हमें सिर्फ इन्फॉर्म करते रहना। उन लड़कों को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम इस तरह से उनकी वजह से अपना लक्ष्य क्यों खो रहे हो? क्या तुम उन लड़कों को उनकी गलती की सजा नहीं दोगे? क्या तुम उन लोगों की वजह से वो सब गंवा बैठोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी? आप सही कह रहे हो पापा, हमें उनके अगेंस्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा। बेटे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो करना है करो, बस हमें सिर्फ इन्फॉर्म करते रहना। मैं काफ़ी घुट रहा था अंदर से, काफ़ी गुस्सा था मेरे अंदर। तो अब जाहिर सी बात है कि फिजिकली तो मैं उनसे नहीं लड़ सकता था, और अगर मैं कोई एक्शन उनके अगेंस्ट लेना चाहूँ तो कोई भी अथॉरिटी मेरे साथ नहीं थी। तो उस टाइम जो है, जो मैं मैक्सिमम जो कर सकता था इस सिस्टम को सुधारने के लिए, इस ट्रेडिशन को बंद करवाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये सेशन ख़त्म हुआ, अब नए लोग आएंगे और उनके साथ भी यही चीज़ रिपीट होने वाली है। तो मैं चाहता था कि चलो ठीक है यार, अब मेरे साथ हुआ तो हुआ, बट और किसी के साथ ऐसा ना हो पाए। मेरे फादर इतने परेशान हुए वो चलो ठीक है, लेकिन और किसी के फादर को इतनी परेशानी ना झेलनी पड़े, कोई और इतना परेशान ना हो, ये इन सब बेकार की चीज़ों में कोई और ना पड़े। तो मैंने सर्च किया रैगिंग, काफ़ी सारी मूवी देख डाली रैगिंग की। तो मुझे पता चला कि एक एंटी रैगिंग हेल्पलाइन भी होती है जहाँ पर हम रैगिंग के इंसिडेंट्स की कंप्लेन कर सकते हैं। मैंने जो है UGC की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन जो थी उसको मैंने अप्रोच किया। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक रैगिंग इंसिडेंट की रिपोर्ट करानी है। क्या रैगिंग तुम्हारे साथ हुई है? हाँ मेरे साथ हुई है। ओके, तो मुझे डिटेल में बताओ ये सब कब और कैसे हुआ? सर मैं B फार्मा का स्टूडेंट हूँ।
है, हम देखते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, मैंने कंप्लेन में सीधे सीधे जो है चीफ वार्डन को सीनियर्स को मतलब अलीक किया था कि चीफ वार्डन जो है सीनियर्स का साथ देते हैं यहाँ पर, और यूजीसी की कोई भी एंटी रैगिंग गाइडलाइन जो है यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती है। तो मैंने कंप्लेन में खुला जो है उनके खिलाफ जो है मैंने लिख दिया था। उन्होंने जो है सीनियर्स को ये रैगिंग का मामला न बताते हुए एक अनुशासनहीनता का मामला बता के सीनियर्स को हॉस्टल से एक्सपेल आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया उनको हॉस्टल से। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है परिंदे उड़ के चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। सुबह की किरणों को रोके जो सलाखें हैं कहाँ, जो ख्यालों पे पहरे डाले वो आंखें हैं कहाँ, पर खुलने की देरी है चूमेंगे आसमां आसमां आसमां। तो शिवम, आपकी जो कंप्लेन थी उसके क्या रिजल्ट्स निकले, क्या बदलाव देखे आपने अपने कॉलेज के अंदर? एक मेरी कंप्लेन करने के बाद जो अथॉरिटीज़ जो थी उनमें मतलब एक भय फैल गया कि अगर बच्चे कंप्लेन करेंगे तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो रूल्स जो फॉलो नहीं होते थे वो फॉलो होने शुरू हो गए। जैसे कि जो यूजीसी की जो हेल्पलाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलेज में वायरल होनी होती है, वो पहले नहीं होती थी। उसके बाद जगह जगह वो पोस्टर्स जो थे, वो पर्चे जो थे कॉलेज में लग गए कि इन केस ऑफ रैगिंग इफ़ यू आर फेसिंग रैगिंग तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो चेंज था वो ये हुआ कि यूजीसी के नियमों के अनुसार एक जूनियर और सीनियर के हॉस्टल्स जो हैं सेपरेट होने चाहिए, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी सीनियर जूनियर हॉस्टल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है फॉलो होने लगी। तो रैगिंग की जो घटनाएं जो थी मतलब काफ़ी कम हो गई। रैगिंग सबने लेना शुरू जो पहले बहुत लेते थे वो बंद कर दिया बिल्कुल एक तरह से। और उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेन आई तो अथॉरिटीज़ ने उसको काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसको लिया। इसी के नियमों के अनुसार एक जूनियर और सीनियर के हॉस्टल्स जो हैं सेपरेट होने चाहिए, और रात को 9 बजे के बाद कोई भी सीनियर जूनियर हॉस्टल में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है फॉलो होने लगी। तो रैगिंग की जो घटनाएं जो थी मतलब काफ़ी कम हो गई। रैगिंग सबने लेना शुरू जो पहले बहुत लेते थे वो बंद कर दिया बिल्कुल एक तरह से। और उसके बाद अगर कोई भी कंप्लेन आई तो अथॉरिटीज़ ने उसको काफ़ी संजीदगी से, काफ़ी अच्छे से उन्होंने उसको लिया। अब है चेहरा नया मंजिलों का, अब सफर है नए सिलसिलों का, हम सफर बन के ये हौसला नई दिशा में कहीं ले चला। मिला है जो रास्ता, इन कदमों में चलने की ख्वाहिश है, जिन्हें देखा दूर से उन लम्हों को छूने की कोशिश है। फाइनली जो आपकी लड़ाई थी, इतने समय से जो आप लड़ रहे थे, उसमें आपको विजय मिली? बिल्कुल नहीं, मुझको बिल्कुल मतलब ऐसा लगा कि ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है। ऐसे और पता नहीं कितने शिवम होंगे, और चलो मैंने तो इन सीनियर्स को हॉस्टल से बाहर निकलवा भी दिया। ऐसी कितनी कंप्लेंट्स ऐसी होंगी जिनकी कभी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई, जिनकी कभी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है मैंने सेब के साथ जुड़ के एक रिसर्च करनी जो है मैंने शुरू कर दी। तो मुझे पता चला कि जितने भी कॉलेज हैं वहाँ का सीन बहुत बुरा है। मतलब मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ तो स्टूडेंट्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट तक हो जाता है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस सबसे तंग आकर सुसाइड कर लेता है तो उस स्टूडेंट को मेंटली चैलेंज्ड वो अथॉरिटीज़ बता के अपना पल्ला झाड़ देती हैं, और सीनियर्स पे तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है मेरे साथ हुआ, बट मुझको इंश्योर करना होगा कि अब ऐसा और किसी के साथ ना हो। तो मैंने जो है सेब के लिए वॉलंटियर करना शुरू कर दिया, और ऐसे केसेस जो थे उसमें जो विक्टिम्स जो थे रैगिंग विक्टिम्स, उनको मैंने काउंसिल करना शुरू कर दिया। तो शिवम, आपने कहा कि आपने यूजीसी की एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर कंप्लेन दर्ज की,
कितना आसान है ये कंप्लेन दर्ज करना? देखिए, यूजीसी के एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में जब भी हम कंप्लेन करते हैं तो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में जो है तुरंत के तुरंत कॉलेज के डायरेक्टर को, यूनिवर्सिटी के वीसी को और डीन स्टूडेंट वेलफेयर जो होते हैं उनको जो है वो कांटेक्ट करते हैं, और लोकल जो पुलिस स्टेशन होता है, एसपी ऑफिस जो होता है, वहाँ पर भी इन्फॉर्म करते हैं कि एक ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है और विक्टिम्स को आप जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दें। तो इस तरह से पुलिस की तरफ से विक्टिम को सिक्योरिटी मिल सकती है अगर वो रियली अपने आप को खतरा महसूस कर रहा है। और इसके अलावा जब इतने लोगों को फ़ोन जाता है तो अथॉरिटीज़ जो हैं मजबूर हो जाती हैं कुछ एक्शन उठाने के लिए। किस तरह से कंप्लेन की जा सकती है? ईमेल या फ़ोन के थ्रू जो है एक टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ पे जो है यूजीसी में कंप्लेन कर सकते हैं। शिवम, हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं करण बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। जी करण, आपका स्वागत है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स पर। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक फ्रेंड है ऋषि, और मुझे लगता है कि उसकी रैगिंग हो रही है। जी, वो काफ़ी डिप्रेस लग रहा है और आजकल एग्जाम्स में फेल भी हो रहा है। तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। तो मैं शिवम से जानना चाहता हूँ कि मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। देखिए करण, सबसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को जो है एक मेंटल और इमोशनल आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, और आप उसको कहिए कि यूजीसी की हेल्पलाइन जो है वहाँ पर वो कंप्लेन करे। और जब आपका फ्रेंड यूजीसी को अप्रोच करेगा तो 24 घंटों के अंदर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 80% जो उसका जो प्रेशर जो उस पर डाला जा रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके दोस्त की कुछ मदद कर पाएगी। थैंक यू। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। थैंक यू सो मच शिवम, आप हमारे शो पर आए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारे युवाओं के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अन्याय सहने की आदत न डाल, हर बार हाँ कहने की आदत न डाल। एक बार ना कह के तो देख, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक ऐसी ही जुझारू शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स।